आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली है क्या, ये आती कहाँ से हैं और ये जाती कहाँ हैं, ये कहाँ स्टोर होती हैं, ये तो आपने हमने देख लिया है ऑलरेडी। ठीक है। तो आज मैं एक बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। वो फंडामेंटल टॉपिक या बेसिक टॉपिक ये है कि ये क्रिप्टो करेंसीज आती किस तरह से हैं, बनती किस तरह से, इनको कौन बनाता है। जैसे कि बिटकॉइन के बारे में तो आपको पता है कि उसका एक तोशी नाकामोतो के नाम से पर्सन है, उन्होंने एक वाइट पेपर जारी किया और उसमें उन्होंने लिख दिया कि कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं जिनको रिजॉल्व करना चाहते हैं बेसिकली। और नॉर्मली जो हमारी वर्ल्ड में करेंसीज यूज़ हो रही हैं वो सेंट्रल बैंक्स प्रिंट करते हैं और आगे वो डिस्ट्रीब्यूट होती रहती हैं, और सेंट्रल बैंक को जब भी नीड पड़ती है तो वो और करेंसी को मींस प्रिंट कर लेते हैं, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ती है, लोगों की चीज़ें महंगी हो जाती है। तो इस तरह से तो इससे क्या होता है कि करेंसी का जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा मार्केट में होता जाता है। हर आदमी के पास पैसे होते हैं और हर आदमी की कोशिश होती है कि वो कोई चीज़ परचेज़ कर ले। तो उस अगर कोई भी चीज़ मार्केट के अंदर नहीं आती तो उसको ख़रीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं, तो वो फिर महंगी से महंगी होती जाती है। तो ये एक इशू था। तो इसके लिए इसको रिजॉल्व करने के लिए क्रिप्टो करेंसीज जो है एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं कि क्रिप्टो करेंसीज की जो सप्लाई है वो बहुत ही लिमिटेड होती है, कम होती है, और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही ये सारी माइनिंग हो जाती है, मिंट हो जाती है, तो उसके बाद में ये नई नहीं आती, तो जो एग्जिस्टिंग होगी सप्लाई वही यूटिलाइज होगी। तो उसमें क्या होगा कि वो एज ए करेंसी डी वैल्यू होने के बजाय, उसकी वैल्यू कम होने के बजाय उसकी वैल्यू और बढ़ती जाएगी। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि मार्केट में अगर कोई चीज़ आएगी और ये करेंसी की हाई वैल्यू होगी तो जो जो लोग इसको होल्ड कर रहे होंगे तो वो इजीली बाय कर सकेंगे। इन्फ्लेशन का जो फैक्टर होगा वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका होगा। तो बेसिकली ये होता है, ये है कि कुछ लोग मिलते हैं या कोई भी एक शख्स एक प्रोजेक्ट लेके आता है, वो रियल वर्ल्ड की कोई प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहता है, तो वो इस क्रिप्टो करेंसी को मीन्स कोई भी किसी भी प्रॉब्लम को वो रिजॉल्व करना चाहता है, वो उस प्रॉब्लम को लेके आता है, वो एज ए वाइट पेपर या जिस तरह से भी उसको डॉक्यूमेंट करता है, दूसरे लोगों के साथ शेयर करता है कि मैं ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ। बेसिकली वो इस तरह से समझ लें इस चीज़ को कि वो एक कंपनी बनाने का एक आइडिया लेके आता है जो कोई प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रही हैं। ठीक है। वो अपनी प्रोडक्ट्स बनाती हैं, फिर आगे उस प्रोडक्ट्स की वो सर्विसेज लोगों को मार्केट में देते हैं। तो उसके साथ में वो क्या करते हैं कि उसकी फीसेस को लेने के लिए उसका एक नेटिव कॉइन, मतलब अपनी एक करेंसी भी बिल्ड कर लेते हैं उसके साथ में, ताकि जो भी उस इकोसिस्टम के अंदर सर्विसेज यूज़ करेंगे, लोग जो यूज़ कर रहे होंगे, तो वो उसकी जो पेमेंट्स होंगी वो उसको उसी करेंसी में पे कर रहे होंगे। इस तरह से अब मार्केट में बहुत सारे जो कंपनीज कॉइन, बहुत सारे ये क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल हैं। इनके पीछे एक बहुत बड़ा बड़ा इकोसिस्टम है। ठीक है। बहुत बड़ी कंपनी समझ लें उसको, कंपनी हमने समझना नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि बहुत बड़ी कंपनी है, वो सर्विसेज दे रही है, उसमें जो फीसेस वो कलेक्ट कर रही है वो अपनी नेटिव करेंसी में, लाइक एथेरियम एक कंपनी है तो वो इथ के अंदर अपनी जो फीसेस को इकट्ठा कर रही है। ठीक है ना, उन लोगों से ले रही है। और सोल जो है, सोलाना भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सोल के थ्रू उनकी क्रिप्टो करेंसी है नेटिव, तो इसको वो यूटिलाइज़ करके अपनी फीसेस वगैरह लेते हैं। तो आप देखें कि सोल इस टाइम किस जगह पर ट्रेड कर रहा है, किस जगह पर ट्रेड कर रहा है। बिटकॉइन तो चलें एक सेपरेट चीज़ सी वैल्यू को स्टोर नहीं करता था, ये एक डल करेंसी है। ठीक है ना, ये जस्ट एज ए करेंसी ही यूटिलाइज होगी। लेकिन ये जो एथेरियम वगैरह हैं, इनके अंदर बहुत सारे और भी काम हो रहे हैं जो आने वाली वीडियोस में अब मैं आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। बेसिकली आपने ये समझना है कि सबसे पहले इसका एक आइडिया आता है, आइडिया के ऊपर उसको डेवलप किया जाता है। जब वो एक प्रोडक्ट डेवलप हो जाती है उसके साथ में एक नेटिव करेंसी भी डेवलप कर ली जाती है, ताकि जो भी उसको यूज़ करेगा वो उसकी फीसेस उसी करेंसी के अंदर पे करेगा। तो इस तरह से ये एक इकोसिस्टम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है, उसमें और प्रोडक्ट्स ऐड होती जाती हैं, लोग और यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो विद इन सम टाइम ये एक अच्छे लेवल के ऊपर चली जाती हैं, और आप इस टाइम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्टेबल करेंसीज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। इट्स मीन कि ये जो पूरे पूरे इकोसिस्टम्स हैं, ठीक है, कार्डानो को देख लें, चेन लिंक को देख लें, और सुई वगैरह, ये मतलब इस तरह से आ रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स। तो ये प्रोजेक्ट्स के पीछे एक पूरा पूरा इकोसिस्टम चल रहा है जो बहुत ही ज़्यादा मीन्स डे बाय डे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, उसको कि यूज़र्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इससे इन जो क्रिप्टो करेंसीज़ की वैल्यू है वो और इंक्रीज़ होती जा रही है। बाकी इसके बारे में और भी वीडियोज़ आती रहेंगी, क्योंकि इसमें पूरे पूरे कोर्सेज़ बनने हैं, ये तो एक जस्ट आइडिया है। तो अभी मैं जस्ट आप लोगों को आइडियाज़ दे रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, ताकि अगर आपके पास फ्री टाइम हो तो आप भी उनको थोड़ा सा देख लें, खुद R&D कर लें उनके ऊपर, उनके कुछ नो हाउ कर लें उसके बारे में। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसको आंसर कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, और कोई सजेशन हो तो वो ज़रूर शेयर कीजिएगा।
इनके पूरे फ्री कोर्सेज़ मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है। तो हम अपना टाइम जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग, वो करके जो भी एंड प्रोडक्ट बना के आप लोगों को दे सकें, ताकि आप भी इसमें, ये जस्ट एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। इसमें कोई भी मींस आपकी तरफ से कुछ नहीं ले रहे, बल्कि हम आपको दे ही रहे हैं कुछ ना कुछ। थैंक यू वेरी मच गाइस।